वंदे मातरम डियर। मैं आपका डॉक्टर देवराज हर्ष, डीटीए भागलपुर, और हमारा कंटेंट आपको बेहतरीन जबरदस्त टॉपर्स नोट पर भी प्राप्त हो सकता है और आप बेहतरीन आगाज के साथ सफलतम अंजाम को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए डियर, आज की बेहतरीन कक्षा पर्यावरण अध्ययन। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, एग्जाम से पहले एग्जाम। आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे आदरणीय राज सर मोबाइल नंबर मिल ही रहा है और मैं आपका यो डीजे नंबर तो देख ही रहे हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन और थ्योरी बेहतरीन देखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन के 22 घंटे ना ना ना, ये तो 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है और सप्ताह में केवल एक बार शौच आदि क्रिया के लिए नीचे उतरता है। चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर। स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं, सी नंबर ऑप्शन। फिर 22 घंटा। और डी कहता है स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन के 17 घंटे, और यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। जी, फैक्ट जानिएगा स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ दिन के 17 घंटे, कितने घंटे? 17 घंटे उल्टे लटक कर सोता है। जी, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। आज की कक्षा आप वाकई में कहेंगे एग्जाम से पहले हो गई है, बिगुल बज गई है, बज उठी है रणभेरी, शंखनाद हो चुका है शुरू। 17 घंटे। एक पेड़ पर कितना समय लेता है? एक पेड़ पर 5 साल, 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष लग जाते हैं। इनकी औसत उम्र कितनी? 40 वर्ष। कितना जी? 40 वर्ष होता है औसत वर्ष। तो संपूर्ण जीवन काल में 8 पेड़ पर ये भ्रमण करेंगे। कितने पेड़ पर? 8 पेड़ पर भ्रमण करेंगे, कष्ट उठाएंगे। क्यों भाई? 5 वर्ष लग जाते हैं टोटल पेड़ की पत्तियों को चट करने में। एक बार में 30 ग्राम खाता है पत्तियां। कितना ग्राम? 30 ग्राम। और ये अच्छा तैराक होता है। क्या होता है? तैराक होता है। यह शाकाहारी प्राणी होता है। कैसा प्राणी? शाकाहारी। आपसे कूट के अनुसार पूछा जा सकता है, कोड के अनुसार पूछा जा सकता है। यह दक्षिण अमेरिका इत्यादि में विशेषकर पाया जाता है। यह एक आलसी प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है? आलसी प्राणी होता है। अब मुझे बताइए आगे, यह बच्चों को जन्म देता है या अंडा उत्पादन? आप कहेंगे जी हाँ, ये है जरायुज। क्या है जी? जरायुज, अर्थात स्तनपायी जानवर, स्तनपायी मैमल्स। क्या? स्तनपायी मैमल्स। एकदम प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए डियर। आप हर प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब तो ईवीएस की दास्तान रोके नहीं रुकने वाली। मैमल्स। अच्छा, जरायुज को ओविपोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओविपोरस अंडायुज को कहते हैं विविपेरस। क्या कहते हैं? विविपेरस। विविपोरस होता है ना जरायुज, जो संतान को उत्पन्न करते हैं, जिनके शरीर पर बाल होंगे, कान बाहर की ओर होंगे। यह आलसी प्राणी, ये कैसा? भालू के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? भालू के जैसा। यह दिन के 17 घंटे एकदम उल्टा लटक करके मस्ती के साथ सोता है। चलिए, इससे बाहर का कंटेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई बताइएगा। उत्तर आप कहेंगे 8850।
8848 था ना साहब, 8848। ये है ज्वलंत, ये है जीवंत चट्टाने। कैसी चट्टाने? जीवंत चट्टाने। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या डियर? सागर माथा, सागर माथा के नाम से। और सागर माथा का मतलब आपसे पूछा जा चुका है, स्वर्ग का शीश, स्वर्ग का शीश। आप कहेंगे स्वर्ग का शीश होता है। सर, हाँ, अब आपसे पूछ लिया जाए तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में बताइए, चोमोलंगमा। क्या कहते हैं बताइए? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? कमेंट्स करें। बहुत बेहतरीन, चोमोलंगमा, चोमोलंगमा, जिसका मतलब होता है विश्व की देवी मां। क्या होता है? चोमोलंगमा। एकदम ले लीजिए स्क्रीनशॉट डियर। चोमोलंगमा, मुकद्दर बदल जाएगी ईवीएस आज के एक वीडियो से। तभी तो ये दिव्यांश टीचर्स एकेडमी विथ रास एजुकेशन और टॉपर्स नोट तो हमारा सह संचालक है ही, आप बेहतरीन सफलता की प्राप्ति कर पाते हैं। चोमोलंगमा, विश्व की देवी मां। क्या मतलब होता है? विश्व की देवी मां। देखिए, मैं आपका समय लूंगा आज। आप एक प्रश्न का एनालिसिस करके आने वाले 10 प्रश्नों की व्याख्या पा जाएंगे। ठीक है डियर? तो 8848 नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलंगमा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता हुआ तारा। क्या? टूटता हुआ तारा। देखिएगा, अ शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। आज सबके ऊपर डालेंगे प्रकाश। तारा जब पीला हो जाता है तो मतलब बुढ़ाई गेल। हाँ, अब जब ब्लू है तो मतलब अभी जौनी के ताव है, मतलब अभी ना इसमें काफी ज्यादा जीवन काल बाकी है। धूमकेतु, कॉमेट, मेटोर और मेटेरॉइट, उल्का और उल्का पिंड के ऊपर मैं चर्चा करूं। सबसे पहले उल्का पिंड देखें। जब घर्षण के कारण, सर्वप्रथम ऐसे भी नहीं, बुध सूर्य के नजदीक सबसे पहले, बोलिएगा बुध, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, और उसके बाद उल्का वगैरह, क्षुद्र ग्रह वगैरह पाए जाते हैं। और ये चारों ग्रह ना ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में, क्या? पार्थिव ग्रह जिन्हें कहा जाता है, ठोस अवस्था, पार्थिव ग्रह। इसके बाद फिर बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है डियर? अब देखें, इंग्लिश में नाम, इसे मरकरी कहा जाता है, वीनस कहा जाता है शुक्र को, और ये पृथ्वी हमारी अर्थ, और ये मंगल हमारा मार्स, मार्स। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, शनि को सैटर्न, यूरेनस को अरुण और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। अब सूर्य के निकटता के आधार पर आपसे सबसे नजदीक कौन होगा? बुध। और एक परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। इतना छोटा होता है, इसे सूर्य का ज्यादा प्रकाश नहीं मिल पाता, जिस कारण से शुक्र को गर्म ग्रह बता दिया जाता है, ज्यादा प्रकाश मिलने के कारण। और चमकीला ग्रह भी कहते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा मंगल, पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की अधिकता के कारण कहते हैं। 71% जल पाया जाता है, 29% स्थल पाया जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति के पास सबसे अधिक क्या होते हैं? बोलेंगे आप सैटेलाइट, उपग्रह, चूंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है।
और जो ग्रह का परिक्रमा लगाए उसे हम उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य की परिक्रमा लगाए उसे हम प्लानेट ग्रह कहते हैं। ठीक, शनि डीमोस फोबिया। ठीक, अरुण जो है वह ठंडा ग्रह कहलाता है। लगभग 221 दिन की परिक्रमा, कहीं अत्यधिक आई एम मिसिंग, लगभग जो है, तो ठंडा ग्रह जो है ना अरुण को माना जाता है, वरुण अंत में होता है। ठीक, सभी अपने पथ पर घूमते हैं, ऑर्बिट पर परिभ्रमण करते हैं। लेकिन प्लूटो जो था, प्लूटो 2008 में प्रश्न आया यहां से, 2008 में इसे अलग कर दिया गया क्योंकि ये चोरकट की करता था, घुमल 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 दोसरा के घर में ढूक जाता था, अर्थात ऑर्बिट में, कक्ष में। ठीक, अब देखें, जब उल्का वगैरह घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण जल करके वायुमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें उल्का कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी के धरातल पर जब पहुंच जाए तो उल्का पिंड, मेटेरॉइट, या फिर उन्हें कहा जाता है, ये मेटेरॉइट लिख लीजिएगा, लिखिएगा क्या साहब, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और फिर उसके बाद आप लिखते चले जाएंगे। चंदा कुमारी गुड इवनिंग, सुगंधा जी हाँ नमस्कार, राजीव स्वीटी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बने रहिएगा। क्षुद्र ग्रह देखें, एस्टेरॉइड, ये जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनके और पार्थिव ग्रह जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, इनके बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। ठीक है साहब, ट्रिक क्या रहेगा याद करने का, भूसुप्रीम वृषभ, भूसुप्रीम वृषभ, बिल्कुल 6 to 8 वाले भी लग जाएं, आपके लिए बहुत बेहतरीन ज्ञान का संचार होगा। वृषभ, वृषभ, भूसुप्रीम वृषभ। ठीक, ये तो हो गया सूर्य की निकटता के आधार पर, सूर्य से नजदीक। आपसे पूछा यह भी जाता है, आरोही क्रम में बताइए, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में, तो आप कहेंगे कि बुध सबसे छोटा है, फिर शुक्र की बारी आती है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। एक्सक्यूज मी, देखिए जी, तो सबसे बड़ा ग्रह अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में, यहां से भी प्रश्न बने हुए हैं आपके। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद फिर उससे छोटा क्या है, शनि, शनि सैटर्न, अरुण, फिर उसके बाद वरुण, तत्पश्चात पृथ्वी सबसे बड़ा है, शुक्र में, मंगल में, बुध में। कौन, पृथ्वी, और फिर शुक्र की बारी यानी वीनस, फिर मार्स, मंगल, और अंत में सबसे छोटा हमारा बुध। तो ये आप जो है घटते क्रम में साइज के आधार पर याद रख लेना, साइज के आधार पर याद रख लेना। और ये क्या हो जाएगा, निकटता के आधार पर, किस आधार पर, निकटता के आधार पर, सूर्य से निकटता के आधार पर। ठीक है डियर, चलिए अब आपने देख लिया कि टूटता हुआ तारा जो है, जो कि पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाता, उसे उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटॉयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटॉर, उल्का कहा जाता है। ठीक है साहब, कैसी लग रही है कक्षा, कृपया कमेंट्स करें। क्या आप संतुष्ट हैं और बेहतरीन चाहते हैं? हालांकि आपको हर प्रकार का यहां पर ऑल आपका सब्जेक्ट एमसीक्यूज के साथ, थ्योरी एनालिसिस के साथ बहुत बेहतरीन प्राप्त होगा। चलिए ठीक है डियर,
टूटता तारा यानी कि शूटिंग स्टार। एक उल्का होता है, क्या होता है? मेटॉयर, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण जल उठता है। ठीक, उत्तर हो गया सी नंबर। स्क्रीनशॉट लीजिए डियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्वीटी, प्रणव, प्रणव, प्रियदर्शी, ठीक है ठीक है, नाइस क्लासेस, थैंक यू धन्यवाद, आप लोगों की इनायत है बस। खेजड़ी वृक्ष, जी हाँ, राजस्थान का खेजरडली गांव, और वहां पाया जाता है खेजड़ी का वृक्ष, जिसे पानी की बहुत कम आवश्यकता। मैं बता दूं पहले, खेजड़ी का वृक्ष, खेजरली गांव, खेजड़ी, राजस्थान। आइए एकदम मैं लिखता चला जाता हूं, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। खेजड़ी वृक्ष कहां? राजस्थान, राजस्थान। और राजस्थान में कौन? अमृता बिश्नोई, बिश्नोई समाज, अमृता बिश्नोई, अमृता बिश्नोई। 650, कौन सा जनजाति? बिश्नोई, कौन सा? बिश्नोई। 650 साल पहले, 650 साल पहले जैसलमेर, कहां है जैसलमेर? जैसलमेर राजस्थान में है। कहां है जी? राजस्थान में है। ठीक, यहाँ के राजा महल बनाने के लिए लकड़ी वगैरह पेड़ों की कटाई करते थे महल बनाने के लिए, क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष में दीमक नहीं लगता, कीड़े नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते। तो जो राजा थे वो महल बनाने के लिए अपने सिपाहियों को इन्होंने भेजा हुआ था। अमृता बिश्नोई चिपक गई पेड़ में, अर्थात पेड़ नहीं कटने देंगे। यह मित्र, भाई, सखा, बंधु मानती थी पेड़ों को, और अमृता बिश्नोई ने अपनी जान गंवा दी पेड़ को बचाने के लिए। यही आपके एनसीईआरटी कंटेंट में मिलेगा। कीड़े नहीं लगते, ठीक, कीड़े नहीं लगते। इसमें जो फली लगता है ना एकदम सोजिन्ना टाइप का, वो फलियां जो है ना सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। किसकी? फलियों की, फलियों की। एकदम आज हंसते खिलाते हुए एकदम में ओले करके आपको कंटेंट रटा देंगे जी। पुस्तक से पढ़ पढ़ के यादें नहीं होता है आपको। सब्जी बनाते हैं फलियों की, एवं पत्ते मवेशी खाते हैं, एवं पत्ते मवेशी खाते हैं। कौन खाते हैं? कैटल्स, मवेशी खाते हैं। ठीक है डियर, एकदम पूरा करने दीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखें, इसमें कीड़े नहीं लगते, दीमक वगैरह नहीं लगते, यह लंबे समय तक जो है टिका रहता है। पानी बहुत कम, पानी बहुत कम। नोट, यह छायादार वृक्ष होता है। छायादार वृक्ष का मतलब आप समझ गए, ज्यादा पत्ते पाए जाएंगे। आप ऑस्ट्रेलियाई ओक में आपको प्रश्न पूछकर फंसा लिया जाता है, ऑस्ट्रेलियाई ओक है ना, वहां फंसा लिया जाता है। उसमें कांटे होते हैं, बहुत कम पत्तियां होती हैं। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियाई ओक जिसमें पतला पाइप डाल करके पानी पीते हैं, ठीक, उन वृक्षों में राहगीर। तो यह छायादार वृक्ष है। कैसा है डियर? छायादार मतलब अत्यधिक पत्ते, अत्यधिक पत्ते आपको फंसा देता है। देखिएगा ना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, आप खुद कहेंगे ओ माय गॉड क्वेश्चन में आ जाता तो क्या फिर। तो डोंट फियर ओ माय डियर, डीटीए भागलपुर में क्लास नोट्स इज प्रेजेंट हियर। यो कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मित्र लाभुक हो, ऐसा कीजिए। हम पर उपकार बनकर मंजिल सफलतम दिलाएंगे ओ मेरे सरकार। यह छायादार वृक्ष होता है, इसकी छांव में
बच्चे खेलते हैं, इसकी छांव में बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, इसकी छांव में बच्चे खेलते हैं। ठीक है डियर। बीज फसल उगाते हैं, फसल उगाते हैं, फसल भी इसकी छांव में उगाते हैं, उपजाते हैं, यह भी याद रखना है। ठीक। राजस्थान, कहां? खेजरली गांव, खेजरली, खेजरली गांव। ठीक है डियर। कहां पर? ये खेजरली गांव में। कहां पाया जाता है? खेजरली गांव में जी। चलिए ठीक। अब स्क्रीनशॉट लीजिए आप डियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। अमृता बिश्नोई, राजस्थान। कहां से संदर्भित है? राजस्थान, बिश्नोई जनजाति। ठीक। राजस्थान, राजस्थान में ही ना कटीली झाड़ियों वाले घर पाए जाते हैं। कटीली झाड़ी, दीवार जो है गोबर मिट्टी से, दीवार गोबर मिट्टी से, दीवार कैसे? गोबर मिट्टी से पुते हुए, मिट्टी की दीवारें, मिट्टी की दीवारें। कैसी दीवारें? मिट्टी की। और जो छत होंगे कटीली, कटीली, कटीली छत, छत कैसी? कांटों की। ठीक। यहीं पर सोल्डर, टंका, अर्थात पानी को संचय करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए पाया जाता है, इस्तेमाल करते। एक बड़ा सा आंगन में गड्ढा खोद दिया जाता है, आंगन में बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है और ढक्कन नुमा लगा दिया जाता है। एक पाइप टाइप का नली, छतों पर जब भी वर्षा वगैरह होती है, पानी वगैरह, तो उस नलियों से रिसते हुए वह गड्ढे में चला आता है पानी। फिर ब्लीचिंग पाउडर से या फिटकरी से, K2SO4O Al2SO4 होल 3 into 24 H2O, फिटकरी का दूसरा नाम पोटास एलम होता है। ठीक। रासायनिक निम्न सूत्र क्या होता है जी? Al2SO4 नहीं, K2SO4, K2SO4 Al2SO4 होल 3 into 24 H2O। यहीं पर ना राजस्थान में कालबेलिया जनजाति भी रहती है जी। कालबेलिया एक प्रकार का डांस भी है। राजस्थान, जैसलमेर, जालंधर, ये सब जगह स्थल कहां पाए जाएंगे? राजस्थान में। आइए मित्रों, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक। रेगिस्तान में, रेगिस्तानी, राजस्थान बताइए कैसा इलाका है? रेगिस्तानी है ना, तो इसे रेगिस्तानी, तो मुख्यतः रेगिस्तानी, रेगिस्तान में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बात है सही। यह वृक्ष अपने तने में जल को संचित करता है। अब बताइए ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? रेगिस ऑस्ट्रेलियाई ओक का। किसका? ऑस्ट्रेलियाई ओक जी, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ये गलत है, जय हो जाएगा। छाल का उपयोग दवाइयां बनाने में, छाल का उपयोग, इसका जो छाल होता है ना, उसका उपयोग दवाई बनाने में करते हैं। छाल का उपयोग दवाई बनाने में, छाल दवाई बनाने में, हाँ ये छूट गया था। दवाई में छाल का, छाल यानी कि बार्क, BARK। जैसे सिनकोना का छाल मलेरिया की दवाई के लिए नहीं, सिनकोना का छाल, और सिनकोना के ही छाल से अब टेबलेट बन रहा है, कुनाइन की गोली। किसकी? कुनाइन की गोली। बहुत सारा फैक्ट है साहब, बस उसे संदर्भ से जोड़ेंगे ना प्रश्नों के साथ, आप बेहतरीन स्मरण कर पाएंगे। दवाइयों में इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, कीड़े नहीं लगते। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। देखिए बहुत कम पत्तियां, मैंने कहा बताया? ऑस्ट्रेलियाई ओक में, जिसमें जल संचित रहता है। हो गया ना गलत? लीजिए A, B और हमारा D किधर है? A, B, D, A will be the best answer। कैसा लगा बताइए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्ट को काफी बेहतरीन कवर करते हुए चलेंगे आपके प्रश्नों के माध्यम से।
किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में बारिश बहुत कम। कहता है गर्मी बहुत पड़ती है। कहता है हमारे घर मिट्टी के बने होते। अरे ये तो राजस्थान की बात हो रही है। नहीं, बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कैसी झाड़ियां, कटीली झाड़ियां, आपने अभी देखा ही है ना, मेंशन कर दिया था मैंने। आइए अब देखें, किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हुआ हूँ वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी हुई मछली खाना पसंद करते। क्या? सरसों के तेल में। देखिए, आप उत्तर गोवा तो नहीं मार रहे हैं। गोवा में नारियल का तेल। गोवा में कैसा? नारियल के तेल में बनी हुई मछली। कैसी मछली? नारियल के तेल में बनी हुई मछली। गोवा क्या हो जाएगा? गोवा। चलिए, और यहां पर बताइए, सरसों के तेल में बनी हुई मछली, यह छात्र किस जगह से आया हुआ है? क्या कश्मीर? बताइए। मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो वह कहां से है? गोवा, केरल, कश्मीर, मिजोरम। कमेंट्स करें, कमेंट्स करेंगे तब इस बार आगे बढ़ेंगे। चूंकि आपका प्रश्न आप जानते हैं यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा। नारियल के तेल की बात जब करेगा तो गोवा, और गोवा की मातृभाषा कोंकणी, गोवा की मातृभाषा कोंकणी, फिर उसके बाद अंग्रेजी भी बोला जाता है विशेषकर। क्या मार देंगे? कश्मीर। ठीक, और गोवा की बात करेगा तो नारियल का तेल, नारियल का तेल। गोवा की मातृभाषा क्या होती है? कोंकणी, कोंकणी ज्यादातर लोग बोलते हैं। केरल मलयालम, मलयालम, और मलयालम में ही चाचा को चिट्टपन कहते हैं, और चाची को बताइए, आपके लिए कमेंट्स। फिर हम भूती भाषा भी देखेंगे। मिजोरम, मिजो जनजाति, यहीं पे बांस डांस होगा, यहीं पर बांस नृत्य। मिजो जनजाति, यहीं पर आपका लॉटरी खेती, टीन खेती, काट एवं दग्ध खेती, स्लैश एंड बर्न खेती। नहीं, मिजोरम, मिजोरम में ही बैम्बू डांस। कौन सा डांस? बैम्बू डांस, बांस नृत्य। कैसा नृत्य? बांस नृत्य। इसी को ना कहते हैं कौन सा नृत्य? बताइए बताइए बताइए, देखें कितना जानते हैं। हाँ जी, चेराओ नृत्य, चेराओ डांस, चेराओ नृत्य। ठीक, मिजो भाषा, मिजो, हमारा उत्तर सी नंबर, नारियल के तेल, सरसों के तेल में बनी मछली। आगे देखते हैं। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक। अच्छा अच्छा, सही कथन चुन लीजिए। ठीक है, बड़ी खुशी की बात, चुन लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट तो जान लीजिए। हाथी, नंदू हाथी 3 महीने का हाथी का बच्चा था। कौन? नंदू हाथी। आप सभी जानते हैं नंदू हाथी 3 माह का। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है वजन, वजन, वजन आपसे पूछा जाता है। पत्तियां केजी कितना खाता है? खाता। ठीक, और वेट, वजन। जब वजन का कॉन्सेप्ट आ जाए डियर, तो देख लेना आप उत्तर क्या चुनना। लगभग 150 से 200 केजी। 150 से कितना? 200 केजी, 200 किलोग्राम। ठीक, जब वजन की बात आ जाए 150 से 200 केजी। जब खाने के संदर्भ में बात आएगा तो 100 केजी पत्तियां एवं टहनियां से 150 केजी तक। इसमें दिग्भ्रमित मत हो जाना आप। ठीक, इनके कान बड़े,
कान क्या होते हैं? बड़े, पंखानुमा। त्वचा मोटी होती है, गर्मी लगती है, त्वचा मोटी। कान बड़े, जिसका इस्तेमाल पंखे के रूप में भी करते हैं, झलने के लिए, पंखे के रूप में, शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, शरीर को ठंडक। ये कीचड़ मिट्टी में लेटते हैं। त्वचा मोटी होने के कारण कीचड़ मिट्टी में लौटते हैं, खेलते हैं। लौटते हैं, ठीक। क्यों लौटते हैं भाई? शरीर को ठंडक देने के लिए, शरीर को ठंडक देने के लिए। ट्रंक, इनका जो सूंड है, सूंड, उससे ये फव्वारा करते हैं। सूंड से क्या करते हैं? फव्वारा, अपने शरीर पर पानी उड़ेलते हैं, फव्वारा करते हैं। इन्हें केला बहुत पसंद है। क्या? केला बहुत पसंद है। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब देखें, इनके झुंड में, इनके झुंड का नेतृत्व, नेतृत्व कौन करता है? लीडरशिपिंग। आप कहेंगे बूढ़ी, बड़ी, सबसे बड़ी, या आपके सीटेट में बोल दिया जाता है बूढ़ी। कौन भाई? फीमेल, मादा, फीमेल, मादा हथनी, मादा हथनी, हथनी। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। अब इनके झुंड, जो नर होते हैं ना, वो झुंड छोड़ देते हैं, झुंड छोड़ देते हैं नर हाथी। बच्चे जब पूछा जाए इनके झुंड में कितने बच्चे, तो एनसीईआरटी बुक आपकी कह रही है कुछ बच्चे। फंसा लिया जाता है कि 10 से 12 बच्चे। आप कहना गलत है, 10 से 12 बच्चे नहीं, ठीक। नर झुंड छोड़ देते हैं, नर झुंड छोड़ देते हैं। और दूसरा, समूह में कितने हथनी होते हैं? समूह में कितने? बच्चों के संदर्भ में बोला गया है कुछ बच्चे, एग्जैक्ट नहीं होगा ना साहब। अब कहकर कितना बुतरू है क्या बताएगा? हाँ, हमरा से पूछते हैं समूह में कितने हाथी होते हैं, कितने हाथी होते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है, आते रहता है और आपको दिग्भ्रमित करते रहता है। इन प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढेंगे, ठीक। आइए, कहता है कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 केजी। 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 केजी। 1 क्विंटल। एकदम छोटी छोटी चीजें, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के ही साहब कर पाओगे बेहतर। 100 केजी, ठीक है, 1 क्विंटल बराबर। तो यहां आपको क्या भी दिया गया है कि एक हाथी दिन में कितना? 2 क्विंटल से भी अधिक, अर्थात 220 केजी हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। अब ये देखिए गलत हुआ कि नहीं। मैंने अभी तुरंत नोट्स में बताया आपको कि 100 से 150 केजी, उससे अधिक में वजन में लेना आप 150 से 200। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ये जो सोते हैं ना साहब, सोते हैं 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बड़ा होने के कारण ये ज्यादा आराम करते, ज्यादा आराम नहीं करते, ज्यादा आराम नहीं, ज्यादा आराम नहीं करते, ठीक। जो जितना बड़ा है ना साहब, वो उतना कम सोता है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना। तो अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं? जी नहीं, 2 से 4 घंटे।
यहां तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः मतलब लगभग कितना कह दिया। और ये तो आपका विकल्प क्या हो गया, सही ना, सही हो गया ना। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे, गलत हो गया। अब देखिए कितना प्यारा सा, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहां पर बता दिया है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जी, ऋषुराज, आयत रहमान, जी हाँ, आयत रहमान, सुगंधा, श्रुति, प्रणब प्रियदर्शी, बिल्कुल सर, आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, अंतिम मंजिल तक वायदा निभाएंगे, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर बस आपकी दुआ से स्टोर है। और कहां से कैसे प्रश्न आएंगे, लगे रहेंगे अंतिम सांस तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक डीटीए भागलपुर छोड़ेगा नहीं। आइए इसे भी ले लीजिएगा। नर झुंड छोड़ देते हैं लगभग 12 से 15 वर्ष में, झुंड छोड़ देते हैं। समूह में कितने हाथी होते हैं, 10 से 12। कितने होते हैं, 10 से 12 हाथी होते हैं, ठीक है। अब आपका यहां कोई डाउट नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, कॉलम को मैच करना है, मिलान कीजिए। यहाँ मैच करना है कॉलम को। कॉलम फर्स्ट देख रहे हैं, कॉलम सेकंड देख पा रहे हैं आप, ठीक है डियर। कॉलम फर्स्ट इधर दिया गया है और ये कॉलम सेकंड है। आइए, छोले भटूरे, कहता है नारियल डली कड़ी के साथ उबला हुआ टेपी कोवा, कहाँ, केरल में। केरल में नारियल गिरी जो होता है, गिरी गोला, उबला हुआ टेपी ओका, टेपी ओका, वो जो टेपी ओका होता है केरल घर के आंगन में, केरल घर के आंगन में, क्या साहब, टेपियोका, टेपियोका। टेपियोका क्या होती है ये बताइए, ये क्या होती है, तना होता है कि जड़ होता है, जी बताएं बताएं। हाँ, घर के आंगन में, और ऊपर क्या, नारियल का पेड़, आंगन में। इसी को ना कप्पा नाम से पुकारा जाता है, कप्पा, कसावा, कसावा। साबूदाना तैयार करते हैं, स्टार्च, इसके स्टार्च को निकालकर, स्टार्च से उजला उजला, तो उससे साबूदाना तैयार किया जाता है, साबूदाना तैयार किया जाता है, ठीक। उबला हुआ टेपियोका, कप्पा, कसावा। तो टेपियोका क्या होता है, जड़ या तना, कमेंट्स करें। टेपियोका क्या है साहब, कसावा नामक जो जड़ होता है ना, कंदमूल, उससे निकाल लिया जाता है, मोती मोती टाइप का जो है ना, आटा टाइप का गुच्छा वगैरह बना करके भी बेचा जाता है। टेपियोका क्या है, स्टार्च है, एक स्टार्च के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब मुझे बताएं टेपियोका क्या है, जड़ है, क्या है, जड़ है, तना नहीं मार दीजिएगा। टेपियोका क्या है, जड़, इसी पे टेपिकोवा भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, केरल को ही ना, आइए फैक्ट, मसालों का बगीचा कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं, मसालों का बगीचा, केरल। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, केरल, केरल, केरल में कौन सी भाषा, केरल, मलयालम भाषा, मलयालम, कैसी भाषा, मलयालम भाषा, भाषा। केरल में ही कोझिकोड है, कोझिकोड कहाँ है, केरल में ही कोझिकोड नामक जगह है, कोझिकोड। काफी ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। केरल, राजधानी क्या है इसकी, तिरुवनंतपुरम, क्या है राजधानी, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम,
ठीक है साहब, तिरुवनंतपुरम मसालों का बगीचा कहा जाता है। और मलयालम भाषा में चाचा को चिट्टपन कहते हैं। मलयालम भाषा में चाचा को चिट्टपन कहते हैं, मैंने वहां आपके लिए छोड़ा था। और कुंजम्मा चाची को कहते हैं, कुंजम्मा चाची को कहते हैं, चाचा चाची। ठीक, आगे हम लोग भूती भाषा में देखेंगे कि नानी को क्या कहते हैं, वलियम्मा कहते हैं, वलियम्मा। आमाले, मम्मी को क्या कहते हैं, आमाले। पिताजी को आबाले कहा जाता है। भूती भाषा में, भूती भाषा में वलियम्मा, वलियम्मा। ठीक, माँ की माँ को कहा जाता है वलियम्मा, अर्थात नानी को। नहीं, एक चैप्टर आपका है 7 नंबर से, ओमना का सफर, ओमना का सफर, जिसमें कि 92 सुरंग, कितने सुरंग, 92 सुरंग और 2000 पुल, पुल कितने, 2000 पुल को पार करके ओमना, ओमना जाती है अपने नानी के घर, केरल। ठीक, कुंजम्मा चाची को कहा जाता है, चिट्टपन चाचा को वलियम्मा, वलियम्मा, वली अम्मा नानी को कहते हैं, माँ की माँ को। किसको, माँ की माँ को। आबाले सिंपल है, पापा को कहा जाता है आबाले। और आमाले, आमाले किसको, माँ को कहते हैं, आमा ले कहते हैं। ठीक है डियर। चलिए, बहुत बेहतरीन। हाँ, आप लोग संतुष्ट हैं, जानकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बस आपका हौसला अफजाई चाहिए और ग्रुप में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आप अपने बीएड डीएड एकदम दिखाइए तो कि आप कहाँ सुरक्षित हाथों में हैं। मदद करने से क्या बिगड़ेगा, एक दूसरे की मदद की जाए। जब तक यह गुण है आप में, तब तक आप हाथ बढ़ाएंगे, दूसरे भी आपके लिए जीवन के रूप में हाथ बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए ठीक, कप्पा, कसावा, टेपियोका, जड़, ठीक है। हम इसके साथ जो है ना, और ऊंचा आकाश में जो है ना, ऊपर क्या, नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ ऊपर। तो पूछा जाता है ऊपर आंगन में क्या, नारियल का पेड़, घर के आंगन में ही क्या, कप्पा कसावा। आइए अब मैचिंग करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ, गोवा लेकर के चले जाएंगे, अर्थात ये जो हमारा 4 नंबर है ये चला जाएगा गोवा। ठीक, नारियल के तेल में डली हुई ये कहाँ, केरल चला जाएगा। तो इस 2 को हम बी के साथ मैच कर देते हैं, गोवा। ये जो आप देख पा रहे हैं 4 को जो है ना, हम ए के साथ मैच करते हैं। 4 का ए किसमें है, 4 का ए इधर है, 4 का ए इधर है, 4 का ए इधर है। ठीक, फिर आपका जो है ना 2 का बी किसमें है भाई, 2 का बी इसमें है, 2 का बी इसमें है। ये दोनों विकल्प गलत हो गए ना। अब आइए ये विकल्प और ये आपका जो विकल्प है, ये विकल्प और ये विकल्प, इस दोनों में देख लेते हैं। 1 का सी दिया गया है और इधर क्या दिया गया, 1 का ई, अर्थात इस विकल्प से आपका पकड़ा जाएगा कि हमारा उत्तर क्या हो सकता है। हमारा उत्तर छोले भटूरे ना पंजाब, छोले भटूरे कहाँ, पंजाब, छोले भटूरे पंजाब। और यहाँ पर दिया गया है छोले भटूरे पंजाब, कहाँ दिया गया है, ऑप्शन इधर, ई नंबर। तो एक को आप ई में ले लीजिए, एक का ई, एक का ई, यही दोनों ऑप्शन जिंदा बचा था ना, एक का ई, यानी कि डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। और 3 का डी, 3 नंबर ये देख रहे हैं, सरसों के तेल में बनी हुई मछली, सरसों का तेल कहाँ चले जाएंगे आप, कश्मीर, कश्मीर, डी नंबर। ये 3 का डी नंबर, 3 का डी नंबर। जानते हैं 3 का डी यहाँ भी दिया था, 3 का डी यहाँ भी दिया था, अर्थात ए को पकड़ना था आपको इंपॉर्टेंट रूप से। ठीक है, पंजाब क्या, छोले भटूरे, याद कर लीजिए, पंजाब क्या, छोले भटूरे, पंजाब छोले भटूरे। लेमन राइस, ढोकला, फाफड़ा कहाँ, गुजरात, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट।
निम्नलिखित में कौन जानवर आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? तो आपका स्क्विरल, गिलहरी। ठीक, ऐसा ही क्या सूअर, ऐसा ही क्या? अच्छा, गिलहरी का दांत सबसे ज्यादा बढ़ता है इसलिए वो कुतरता है। आगे मुझे बताइएगा। रविशेखर, नाइस, हाँ ठीक है, नाइस, टेबलेट खा लेंगे, धन्यवाद। गिलहरी, और फिर उसने चूहा, चूहा, चूहा का भी दांत जो है ना, इसलिए वो कुतरता है, इस किताब को कुतर के वहीं रख देता है, अपन नैयर या ससुराल थोड़े लेकर के जाता है। चूहा, रेड। और सुअर, पिग, सुअर, सुअर के भी दांत, हाँ, सुअर भी इसलिए घिसता है। ठीक, ये याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट में गिलहरी, फिर चूहा, फिर उसके बाद सुअर। तो जोड़ा या समूह भी आपसे पूछा जा चुका है अभी तक के प्रश्न में, स्क्विरल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी, जी हाँ, आ गया, आ गया। आइए, और उलझन तो लगी रहती है ऐसे प्रश्नों में, लेकिन आज के बाद नहीं होगी। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बताइएगा, केवल रानी मक्खी अंडे देती है, सही बात है, क्योंकि बाकी मक्खियों में वो ग्रंथि ही नहीं पाई जाती है साहब, और रानी मक्खी 2 से 3 साल जिंदा रहती है। रानी मक्खी कार्यकर्ता मक्खी के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। कहता है नर मक्खी की कार्यकर्ता यानी वर्क करने में, वर्कर में कोई विशेष भूमिका नहीं है। बात है सही, बात है सही, क्या कोई विशेष भूमिका नहीं, सभी मादा मक्खी अंडे देती है। कहती है जितनी मादा है सब अंडे देती है, जानते हो, आप कहोगे जी सही है, लेकिन मैं कहूंगा गलत है डियर, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है, जी हाँ, उसे छत्ते में लेकर के आती है, छत्ते में लेकर के आती है। आइए कॉन्सेप्ट जान लेते हैं डियर, स्वीट रसगुल्लाज। आइए, बी, बी यानी मधुमक्खियां। सबसे पहले आप देखना, जैसे छत्ते में सपोज दैट, माना सपोज दैट ये रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी, चींटी में भी यही पाया जाएगा जी। ठीक, रानी मधुमक्खी, इसका काम केवल अंडे देना, केवल अंडे देना, अंडे देना। ठीक, रानी मक्खी अंडे देती है। रानी मक्खी 2 से 3 साल जिंदा रहती है, 2 से 3 साल जीवित, 2 से 3 साल जीवित। इसमें एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, और जो नर मधुमक्खी है इनसे सहवास करते हैं और मर जाते हैं। एक छत्ते में सपोज दैट 8,000 10,000 मधुमक्खियां, उसमें लगभग 100 से 150 नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, मक्खियां जो कि रिलेशनशिप बनाने में काम देते हैं। ठीक, इनका ज्यादा कोई विशेष भूमिका नहीं है, ज्यादा कोई विशेष भूमिका नहीं, कोई विशेष भूमिका नहीं होती, इनकी कोई ज्यादा विशेष भूमिका नहीं होती। बात सही है ना? ठीक है, और इन्हें कार्यकर्ता मधुमक्खी नहीं कहते हैं, ये कार्यकर्ता मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खी नहीं कहते हैं। श्रमिक मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी किसे कहते हैं? मादा मधुमक्खियां जो और होंगी। केवल एक रानी मक्खी होती है जिसका काम अंडे देने का, केवल एक रानी मक्खी। कितनी? एक। और ये जितने हैं ना 25 से 45 दिन के इनका जीवन काल पाया जाता है। कितना? 25 से 45। और नर वाला तो और जल्दी एकदम पिलाचो मार देता है, समझे? अन्य मादा, मादा फीमेल, ठीक, मधुमक्खियां, मधुमक्खी, अन्य जो मादा मधुमक्खियां हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रमिक मधुमक्खियां, श्रमिक, कार्यकर्ता मधुमक्खियां, कार्यकर्ता।
छत्ता यही बनाती हैं, छत्ता एवं बच्चों की देखभाल करेंगी। ये बच्चों की देखभाल करती हैं, छत्ता बनाती हैं। ठीक है साहब, यही जो है शहद, रॉयल जेली, शहद को क्या कहते हैं? रॉयल जेली। याद रखिए, ये भी प्रश्न आ चुका है। रॉयल जेली शहद को कहा जाता है। शहद बनाती हैं, इनकी ग्रंथि में एक विशेष प्रकार के, इन मुख में एक ग्रंथि पाया जाता है, बनाती हैं। पराग ढूंढती हैं, पराग अर्थात फूलों का रस ढूंढती है। ठीक, फूलों का रस ढूंढती है, यही ढूंढती है। एक मधुमक्खी को जब मिल जाता है कहीं पर फूलों का रस, ये एक प्रकार का नृत्य करती हैं और उस नृत्य से सभी समझ जाते हैं मिल गए लोग, बहिन चल 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 बहिन चल चल बहिन मिल गलो आजो, तो एक प्रकार का डांस करता है नहीं जी। हाँ, तो यही है वर्कर मधुमक्खियां, वर्कर कार्यकर्ता मधुमक्खियां, कामकाजी मधुमक्खियां, कामकाजी कार्यकर्ता, इन्हीं को बोला जाता है ये मादा मधुमक्खी। ये अंडे नहीं देते, इनमें ग्रंथिये न है वो वाला, नहीं देते। ठीक, कितना जिंदगी जीता है? 25 से 45 दिन। कितना? 25 से 45 दिन लगभग जीवित पाया जाता है। अब ले लो डियर स्क्रीनशॉट और जिंदगी की बदल लो तकदीर, किसने रोका है जी? रानी मक्खी। ठीक, पराग समझ चुके हैं। शहद को ही क्या कहते हैं? रॉयल जेली कहते हैं, रॉयल जेली कहा जाता है। नर कितना? ज्यादा नहीं, 100 से 150। सोचिए 8-10 हजार में कितना 100 से 150 नर होता है, मेल होता है। इनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती। अंडे क्या श्रमिक मधुमक्खी भी देती हैं? आप कहेंगे नहीं। आइए साहब, भोजन को खोजती हैं, भोजन को खोजती हैं, मतलब हमने बोला फूलों का रस यानी भोजन खोजना, फूलों का रस खोजना मतलब भोजन खोजना, इन्हीं का काम है ना खोजना। किनका काम है? फूलों का रस मतलब पराग नहीं हो जाएगा जी, पराग को ही तो कहते हैं भोजन। ठीक, अच्छा, जो पालते हैं ना तो घोल चीनी से तैयार करते हैं, चीनी से तैयार करते वो नहीं, बक्सा वगैरह जो है, बक्सा है। ठीक, अब इसके लिए जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा याद और करवा दूं। अनीता आपके चैप्टर में दिया गया है। अनीता कहाँ? बोचाहा गांव, बोचाहा गांव कहाँ? मुजफ्फरपुर जिला, मुजफ्फरपुर की लीची है ना, फेमस है मुजफ्फरपुर की लीची। तो अनीता ने किसी तरह बीए वगैरह किया, वहां ट्रेनिंग सेंटर में भी जो है शिक्षा प्राप्त की, और बोचाहा गांव की रहने वाली है अनीता। कहाँ की? बोचाहा गांव की रहने वाली है। ठीक है डियर, बोचाहा गांव। और अनीता की मधुमक्खियां चैप्टर वगैरह आप जान रहे हैं। ठीक, चीनी के घोल से बक्सा वगैरह 2000 रुपया, ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती थी, 2000 रुपया वगैरह इसे मिला। सबसे पहले इसने 2 बॉक्स खरीदे थे, चीनी से घोल तैयार किया हुआ था। इस प्रकार से खुद से ये बक्से में पालती थी मधुमक्खियों को। चलिए, सभी मादा मक्खी अंडे देती है क्या? गलत हो गया ना। भोजन को खोजती है, उसे छत्ते में लेकर आती है कौन? कामकाजी वर्कर मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी। आज भी यदि नहीं कर पाए डियर तो फिर छोड़ दीजिए, कोई बात ही नहीं है। फिर मैं क्या बात करूं, तब तो फिर A B D
ए बी डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? अनीता की मधुमक्खियां चैप्टर से। आइए, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं। देखिए, कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं। ये क्या, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 RTF, क्या RFT एक्ट 2007 में पास हुआ था। कब हुआ था? 2007 में पास हुआ था। ठीक, ये ठीक। अब यहाँ पर देखें, उनका वन भूमि वगैरह पर, जैसे आप देखे होंगे मिजोरम में वो जमीन लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, साझा मानते हैं, सजिया, साझा साझा बैंक मानते हैं। साझा बैंक, जमीन, वन, पानी इत्यादि सब पर साझा हक है कहते हैं, साझा बैंक। ठीक, उनका हक होगा 25 वर्ष से रह रहे हैं, कम से कम कितना वर्ष? 25 वर्ष। उन्हें कोई हटा नहीं सकता, वहां की संपदा पर उनका हक होगा, संपदा पर उनका हक होगा, वहां जो भी जाति रह रहे हैं उनका हक होगा। ठीक, जो भी आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनमें होने वाली उपज पर अधिकार होगा, किनका? वहां पर रहने वाले लोगों का, वहां की भूमि, वहां के जल इत्यादि पर। तो ये क्या है? RTF, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झूम खेती आ गया, झूमो रे झूमो 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 रे। स्लैश एंड बर्न खेती, स्लैश एंड बर्न काटते हैं और जला देते हैं। ये स्लैश एंड बर्न, काट और दग्ध खेती, यहाँ पर काटते नहीं, डायरेक्ट जला देते हैं और राख को बिछा दिया जाता है। कहता है रासायनिक खाद, अरे खाद तो डालते ही नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक डालते ही नहीं। कीटनाशक, क्या पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं? बोलिएगा नहीं। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती, गोबर वगैरह डालते हैं, जैव खेती करते हैं? जैव खेती नहीं। आइए कॉन्सेप्ट जानते हैं। झूम खेती, झूम बराबर झूम। झूम खेती, पहले तो आप नाम देख लो, स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती इसी को बोलते हैं। सीढ़ीदार खेती, चूंकि इनके जमीन टेढ़े मेढ़े ऐसे स्लोपिंग टाइप के होते हैं। सीढ़ीदार खेती, कैसी खेती? सीढ़ीदार। काट एवं दग्ध खेती, काट एवं दग्ध खेती। स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न मीन्स जलाना होता है। ठीक, झूम खेती तो आप जान ही रहे हैं। झूम कहां पर साहब? तो मिजोरम में। कहां? मिजोरम। मिजोरम नहीं मिलेगा तो पूर्वोत्तर राज्य में। कहां मार दीजिएगा उत्तर? पूर्वोत्तर राज्य। और पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य हैं याद रखिएगा? एटीएम, आना, ममी, एटीएम, आना, ममी। ठीक, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नौ से नागालैंड। आपसे पूछ लिया जाता है कौन कौन से राज्य जो है वो पूर्वोत्तर राज्य में है। मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, और ये मौ का मतलब क्या? मेघालय। अब जो बच गया देख लीजिए। अ से आपका
अरुणाचल प्रदेश और अ से असम, असम, ठीक है। और ये म से मिजोरम, मिजोरम। अब ये त से देखिए मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और फिर बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अच्छा, मिजोरम, मिजोरम बताइए तब। असम बताइए दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मेघालय, मिजोरम आइजोल, मिजोरम आइजोल, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। बताएं ये सभी क्या आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर राज्य। इनकी संख्या कितनी? 7 है। और एक उल्लू जैसा वहां सिक्किम भाई, गैंगटोक, गैंगटोक है ना, गैंगटोक। तो आपका आपने देख लिया कि आपके जो है ना 8 उधर भारतीय राज्य लगभग, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अगरतला राजधानी है जिसकी, त्रिपुरा राजधानी क्या है? अगरतला। आज आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है शायद, लेकिन बहुत ही बहुमूल्य है, याद रखें इन बातों को, एकदम कर दीजिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट का निर्वाहन। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ठीक, मणिपुर, मिजोरम। अब यहीं पर हम देख लेते हैं सिक्किम वगैरह जो है ना, जान रहे हैं, ठीक है। सिक्किम क्या? गैंगटोक, गैंगटोक, गैंगटोक। अब यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा मेघालय, सर्वाधिक वर्षा बोलिएगा मावशिन राम, मावशिन राम। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कह दिया जाता है मावशिन राम, जिसे माशिन राम भी कहते हैं। यहीं पर जो है ना 200 मीटर की दूरी पर चेरापूंजी है। क्या है? चेरापूंजी, चेरापूंजी। तो चेरापूंजी पहले था, अब यहीं पर जो है ना 200 मीटर की दूरी पर क्या? माशिन राम, सर्वाधिक वर्षा, ठीक। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट हम लोग जो है ना यहाँ पर बनते हैं। अब ये जो स्थानांतरित खेती है साहब, ये कैसे सिस्टम से आती है? एक लॉटरी के सिस्टम से। कैसे? लॉटरी के सिस्टम से। इधर की जमीन जो है ना इससे एकदम पहाड़ी इलाका है, इसलिए तो बोला सीढ़ीदार इसी को खेती। कैसा खेती? सीढ़ीदार खेती। यहीं पर जो है ना सिंचाई भी कैसी करते हैं? सिंचाई करते हैं ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद टपकन सिंचाई। लॉटरी खेती, बने रहिएगा, आज सारे तिलस्म को दूर कर देंगे। लॉटरी खेती कह देते हैं। क्यों लॉटरी? बांस का बर्तन, बांस का डिजाइन नुमा बर्तन, बांस का डिजाइन नक्काशी किया रहता है, डिजाइन वाला बर्तन, और उसी में पर्ची रखा जाता है। मंगरू भाई, फेकन भाई, दीघो भाई, बीरगुन भाई, हैं? जेकर नाम आएगा वो उतना टीन खेती लेगा, उतना टीन खेत। तो नाम पड़ गया टीन खेती। टीन क्या है? टीन ना एक प्रकार का मात्रक है। टीन क्या है? एक मात्रक, मात्रक है जमीन मापने का, जमीन मापने का, जमीन मापने का। शक्कर वाला बोरी, शक्कर वाला टीन जानते हैं ना? शक्कर वाला टीन, सपोज दैट शक्कर वाला टीन, उसमें बीज रख दीजिए। बीज हमने रख दिया, ये देखिए इसमें बीज आ गया। अब इसको जितना बीज को फैलाएंगे, जितना जमीन पर फैलेगा, जितना दूर तक का जमीन पे, वो एक टीन जमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर? एक टीन जमीन। बात समझा आपने? तो 4 टीन लेब बाबू हो, कितना लेब तू ए छंगुरी बाबू? तो 4 टीन, 5 टीन, 6 टीन जमीन लेब हम। हाँ, ऐसा बात बुझा गई नहीं ना? टीन, टीन क्या है? मात्रक है। क्या है? यूनिट है, एक यूनिट है। आपसे परीक्षाओं में पूछा गया। अभी कॉन्सेप्ट और बाकी है, बने रहिएगा। मिजोरम, ठीक। अब यहाँ जो खेती जो करते हैं ना,
काटते नहीं हैं, काटते नहीं हैं खरपतवार को, काटते नहीं, खर जंगल वगैरह काटते नहीं हैं, जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। राख फैला देते हैं, राख को फैला देते हैं। और साहब ये जो राख है ना, राख को ही अंग्रेजी में स्लैश कहा जाता है, स्लैश। ठीक, तो नाम पड़ गया स्लैश एंड बर्न। बर्न मतलब जलाना, बर्न मीन्स जलाना। काटते नहीं, बर्न, BURN, बर्न करते। एकदम कॉन्सेप्ट बेहतरीन लीजिए ना आप, किसने रोका है? आपकी उम्मीद, सफलतम प्रयास और मेहनत के दम पर आपकी सफलतम रंग लाएगी। राख फैला देते हैं, जला देते हैं, काटते नहीं हैं। लंबे बांस गिरा देते हैं, लंबे लंबे बांस गिरा देंगे। चूंकि एक बांस में आग लगाएंगे तो पूरे जंगल का विनाश हो जाएगा, मानते हैं कि नहीं? लंबे बांस गिरा देते हैं, और यहां पर ऑप्शन यदि काटना आएगा तो सही हो जाएगा। बांस के संदर्भ में आप देखिए, RTF, राइट टू एक्ट जो है ना, जंगल अधिकार अधिनियम जो है हमारा, उसके तहत आपको जंगल भी बचाना है। ठीक, 2007 आपने देखा ना, वहां की ग्राम सभा रक्षा करती है जंगल का, जंगलों की रक्षा भी उन्हीं के दायित्व में होता है। तो लंबे लंबे जो भी बांस हैं, आप एक बांस में आग लगाइएगा, वो गिर करके दूसरे सभी जंगलों में आग लगा देगा। इसलिए बांस के संदर्भ में आप गिरा देते हैं, काट देते हैं, सही बात है। ठीक है साहब, यहीं पर जो है ना, लॉटरी, टीन इत्यादि, टीन के माध्यम से खेती, जिसका नाम पहले निकलता है वो उतनी जमीन लेता है। साझा, साझा मानते हैं ये सबको, क्या बैंक, जमीन लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, साझा बैंक मानते हैं, साझा बैंक जमीन को मानते हैं। सझिया नहीं कहते हैं जी, सझिया, लिखा पढ़ी नहीं करते, जमीन की लिखा पढ़ी नहीं करते, जमीन की लिखा पढ़ी नहीं करते। ठीक साहब, जमीन की लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, याद रखें। और क्या बोलिएगा? नृत्य। कहाँ विशेषकर कहाँ आपने देखा? मिजोरम, और मिजोरम में ही आपका मीजो जनजाति। कैसी? मीजो, मीजो भाषा प्लस जनजाति, जनजाति। यहाँ पे जो नृत्य होगा ना साहब, उसे चेराओ नृत्य कहते हैं। क्या? चेराओ नृत्य कहते हैं, चेराओ। इसी को ना बैम्बू डांस, बैम्बू, बैम्बू डांस या बांस नृत्य कहते हैं। क्या कहा जाता है? बांस नृत्य, बांस नृत्य। अंगानुंगा एकदम से मार, एकदम कसा लेगा, और फिर बांस को फांदती है महिलाएं, और पुरुष जो है ना, दो दो का जोड़ी, ऐसे ऐसे बांस। ठीक, एक पुरुष इधर से पकड़ा, एक पुरुष इधर से, एक पुरुष इधर से, एक पुरुष इधर से। अब महिलाएं जो हैं, महिलाएं ही देखिए, मार अंगानुंगा से इस पे फांदेगी, फांदेगी, तड़पेगी। ठीक, नहीं इसको बांस को ऐसे उठा लेता है, ऐसे, यही तो है साहब। साहब, चेराओ नृत्य, बैम्बू डांस, बांस नृत्य, इसी को कहते हैं। बोलेगा तो चले जाइएगा मिजोरम, नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो पूर्वोत्तर राज्य चले जाइएगा। ठीक, एग्जैक्ट कहा? मिजोरम। चलिए अब सिंचाई की बात करें। सिंचाई, इरिगेशन, इरिगेशन, इरिगेशन कैसा? एकदम छूटने नहीं देंगे। टपकन खेती। कैसी? टपकन, टपकन सिंचाई, बूंद बूंद, बूंद बूंद सिंचाई। कैसी? बूंद बूंद, सभी नाम से आए हैं। जड़ों में डायरेक्ट। क्या? जड़ में, जड़ में, चूंकि पानी बर्बाद नहीं होगा,
कैसा है, ऐसा है ना, स्लोपिंग टाइप का ना है जमीन। आप दार्जिलिंग वगैरह भी गए होंगे, देखे होंगे, एकदम पहाड़ी इलाका है साहब, तो जड़ में डायरेक्ट पानी डाला जाता है। इसी को ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, ड्रिप, DRIP, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन अर्थात टपकन खेती, टपकन सिंचाई, टपकन सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप कल्टीवेशन, ड्रिप कल्टीवेशन कैसा, ड्रिप कल्टीवेशन। अब देखें, खेत को उपजाने के बाद परती छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, परती, परती, कितने साल तक, कुछ वर्षों तक छोड़ देते हैं, कुछ, और दूसरे जगह खेती करते हैं, फिर कुछ वर्षों तक खेत को, फसल चक्रण नहीं करते हैं जी, हाँ, खेत को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक, परती छोड़ देते हैं, लाइक एज फसल चक्रण, फसल चक्रण। बोलेगा 5 वर्षों तक, 4 वर्षों तक, नोट्स नहीं कहता ये, इसलिए फंसिएगा मत, कुछ वर्षों तक याद रख लीजिएगा, कुछ वर्षों तक खेत खुला छोड़ देते हैं, पड़ती छोड़ देते हैं। मिश्रित फसल उपजाते हैं, कैसा, मिश्रित फसल, कैसा फसल, मिश्रित, मिक्स खेती, मिक्सचर, मिक्स एग्रीकल्चर करते हैं, मिक्सिंग एग्रीकल्चर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक। प्रमुख, आपसे पूछा गया है, प्रमुख फसल, प्रमुख फसल क्या होती है, धान, प्रमुख क्या होती है, धान। और धान की जगह चावल आ जाए तो घबराइएगा मत, चावल आ जाएगा तो मत घबराइएगा, चावल, धान, ठीक। इसी से मूढ़ी भी बनता है, पफी राइस, इसी से बीटन राइस, चूड़ा भी बनता है, ठीक है डियर। थक गए क्या, अरे साहब करिए कमेंट्स, कमेंट्स कीजिए, जोर लगा दीजिए, मैंने लिखा हुआ है ना एग्जाम से पहले एग्जाम, और बिल्कुल एग्जाम से पहले होगा महासंग्राम, बज उठी है रणभेरी, बज उठा है शंखनाद, आपके सफलतम मंजिल की ओर। अपना हौसला तोड़ने ना देना, टूटने ना देना, बैठ जाइए, फांकी मारिए 2-4 गो एकदम में, मुंह चबाइए, ले लीजिए चूड़ा मुरही तनी अपन रूपा पे जल्दी से, और बैठल रहिएगा। हाँ, जिंदगी का मुकद्दर बदलेंगी साहब वो फिल्म, वो कुछ तस्वीरें नहीं, आइए यहाँ से बदलाव होगा, हमने तो अंजाम कर दिया है, आप कहाँ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, DTA भागलपुर इज प्रेजेंट इट हियर। चलिए साहब, मिश्रित फसल लोग उगाए जाते हैं, मिश्रित फसल उगाए जाते हैं, ठीक। टपकन खेती कैसा, पहाड़ी इलाका होता है, हमने पहले ही बताया था, पहाड़ी इलाका। लॉटरी खेती बता चुके हैं। आइए, आपका प्रश्न रहा ये, कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो नहीं, रासायनिक खाद का उपयोग, कहेगा जैविक खाद, बिल्कुल नहीं, कोई खाद नहीं, काट और दग्ध खेती, झूम खेती है, बी इज द बेस्ट आंसर। नोट, जैविक रसायन नहीं प्रयोग करते, जैविक रसायन, केमिकल, पेप्टिसाइड, कीटनाशक, कीटनाशक, उर्वरक, फर्टिलाइजर, उर्वरक नहीं यूज, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। आइए चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए डियर, लेंगे, ठीक, यस हियर इट इज, एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम है जोश में, आप क्यों हैं उदास,
बनिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 1902 में चिकित्सा के लिए रोनाल्ड रोस को मच्छरों के पेट में ताक झांक के लिए मिला नोबेल पुरस्कार। क्या साहब? नोबेल पुरस्कार मिला रोनाल्ड रॉस को। किसे? 1902 में। कब? 1902 में। अब देखिए, मलेरिया मच्छर से फैलता है जी, डेंगू मच्छर से फैलता है जी हाँ, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है जी हाँ, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो 19 एकदम प्लेग, प्लेग क्या होता है ये भी समझिए। प्लेग महामारी जो पिस्सुओं से, जैसे आपका खरगोश का जो है ना ऊपर वाला वो जो है ना पिस्सू, आपका चूहों वाला जो पिस्सू होते हैं, वो बाल जो होते हैं मूंछों वाले जी, पिस्सुए उन्हें कहा जाता है, उनसे फैलता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो याद रखिए, मच्छर से क्या क्या रोग बोलिएगा? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया किससे फैलते हैं? मच्छरों से। और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला। क्या शोध करने के लिए? मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके आधार पर। अब आगे कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा, आगे भी तो जानिए डियर। बोलिएगा डेंगू किससे? बोलिए एंडीज मच्छर। क्या? एंडीज मच्छर, लिखते जाइएगा एंडीज मच्छर। और मलेरिया एनाफिलीज, मलेरिया एनाफिलीज, भूरे रंग का मादा मच्छर। कौन? मादा मच्छर, भूरे रंग का मादा मच्छर। लिख लीजिएगा, एंडीज मच्छर डेंगू और एनाफिलीज मलेरिया। चूंकि अभी पिक्चर बहुत बाकी है। एनाफिलीज मादा मच्छर ही काटते हैं, यह भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि नर मच्छर काटते हैं। मच्छर के ऊपर आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट। एंडीज मच्छर, डेंगू, ठीक, मलेरिया, कपकपी बुखार। मलेरिया में क्या? कपकपी बुखार, प्रश्नों में आया हुआ है। कपकपी बुखार, एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर कैसा होता है? तो मादा भूरा, भूरा याद रखिए, यह भी प्रश्नों में आया हुआ है। मलेरिया से बचाव के लिए सिनकोना की छाल, सिनकोना का बार्क, बार्क मीन्स भोंकना और बार्क मीन्स छाल भी होता है। पहले यूज होता था, छाल को पीस दिया जाता था। क्या? पीस कर पिलाते थे, पीस कर पिलाते थे। अब इससे कुनैन टेबलेट, कुनैन नामक, कुनैन की पिल्स, पिल्स मीन्स गोलियां, कुनैन की गोलियों का निर्माण हो रहा है, कुनैन की गोलियां। अच्छा, मच्छर से बचाव, बचाओ, मच्छर से बचाओ, गड्ढे ना रखें, गड्ढे ईवीएस, ईवीएस देखिए, ईवीएस को तोड़ के रख देंगे। गड्ढे नहीं रखें, और गड्ढा रखते भी हैं तो खुला नहीं रखें, आर्द्र न होने दें। ठीक है, आर्द्र न होने दें, नमी युक्त न होने दें। वहां पर वो अंडे देते हैं। कौन? मच्छर, मादा मच्छर। मच्छर पैर के तलवों की गंध से, कौन काटता है? मादा मच्छर। हाँ, मादे काटता है, याद रखिएगा। सुप्रिया जी नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ, आप सभी मित्र बंधु बने हुए हैं, धन्यवाद। ज्यादा ज्यादा शेयर करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, न तो क्रिया हम दे देंगे। हाँ, वही जन्मों में भी हो नहीं होगा 18 वर्ष से पहले, 18 वर्ष के बाद होगा जी, वही जन्मों में। पैर की गंध, पैर की गंध से
एवं शरीर की गर्मी से, शरीर की दुर्गंध, गर्माहट, क्योंकि प्रजनन के लिए इन्हें जरूरी होता है, ठीक है, गर्माहट के कारण ये काटते हैं, ठीक। और आप जानते हैं मलेरिया के बचाव के लिए केरोसिन का तेल, केरोसिन का तेल, केरोसिन तेल क्या कहते हैं, घासलेट, घासलेट किसे कहते हैं, केरोसिन तेल को, केरोसिन ऑयल, घासलेट को कहा जाता है, ठीक है साहब, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना पेड़ किस भाग का उपयोग, कहते हैं किस भाग का उपयोग, मैंने क्या बोला, छाल, बार, एकदम संपूर्ण एनालिसिस करते हैं साहब। आपको प्रश्न ऐसा नहीं है, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार 10 प्रश्न हुआ है, वो क्या बाबा मूर्खता वाली बात, क्या यही प्रश्न रिपीट होंगे, इस पर आधारित होंगे, ये तो गारंटी है, तो पूर्ण कॉन्सेप्ट लीजिए ना आप। हाँ, सांप के जहरीले दांत क्या कहलाते हैं, फैंग्स, विषदंत कहा जाता है, क्या कहते हैं, विषदंत। अब यहां कॉन्सेप्ट लीजिए, इंसीजर, स्केल्स, कहता है फैंग्स यानी कि कसक, बोले तो दर्द, दर्द कसक, ऐसा तो नहीं है, क्या हो जाएगा, फैंग्स, फैंग्स, विषदंत, फैंग्स, विषदंत, ठीक। अब देखें, भारत में 4 ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाएंगे, नाग, करैत, नाग करैत, दुबोइया, अफाई, दुबोइया, अफाई, याद कीजिए, नाग करैत, दुबोइया, अफाई, ये किंग कोबरा है, करैत कॉमन करैत है, दुबैया 100 स्केल्ड वाइपर है, 100 स्केल्ड वाइपर, रसल वाइपर, रसल वाइपर 100 स्केल्ड वाइपर है, क्रकीच, क्रकीच वाइपर, ठीक। 2 खोखले दांत, सांप निगलकर भोजन करता है, निगलकर, निगलता है, दांत से काट कर नहीं, निगलकर भोजन करता है, कितने दांत, 2 2 दांत, 2 खोखले दांत, 2 खोखले दांत, 2 खोखले दांत। सांप को क्या कान नहीं होते, कान नहीं, कंपन से सुनता है, कंपन, वाइब्रेशन से सुनता है, सुनता है, बोले तो जमीन पर आहट, बोले तो शरीर इनका और जो जीव होता है वह काफी ज्यादा क्या होता है, संवेदनशील, जीव होते हैं संवेदनशील, जीव संवेदनशील, सेंसिटिव, संवेदनशील, सेंसिटिव, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, बीन बजा रहा है, ये बीन बजाया, सांप उस वाइब्रेशन को सुनने के लिए, भांपने के लिए अपने सर को गोल गोल घुमाता है, ऐसा नहीं कि कर दिया है जी, हाँ मंतरिया ने जी, नहीं, ऐसा बात नहीं खेबानी हो मिश्रा जी। तो नाक करे कि दुबैया अफाई। अब ये जो 2 खोखले दांत होते हैं, विषनुमा थैली खुल जाती है, विषनुमा थैली, और सांप का जहर उड़ेला चला जाता है मनुष्य के शरीर में, ठीक। और इस दंत को क्या कहते हैं, फैंग्स कहते हैं, फैंग्स, काट कर भोजन नहीं करता, निगल करके करता है, ठीक। पाइथन स्नेक 18 घंटे सोता है। अफाई को ही क्रकच सल्की वाइपर कहते हैं, मैंने अभी बताया, क्रकच सल्की वाइपर, अफाई जो है इसी को क्रकच सल्की वाइपर कहा जाता है, सल्की वाइपर। और दुबैया जो है उसको रसल वाइपर कहते हैं, दुबैया को क्या कहा जाता है, रसल वाइपर, दुबैया को क्या, रसल वाइपर अंग्रेजी नाम है, चूंकि अब दुबैया नहीं पूछ के ना रसल वाइपर पूछने की पूरी संभावना है, और पूछा भी गया है।
अफाई को क्रकच सल्की वाइपर, यहां भी वाइपर है, यहां भी वाइपर है, तो अफाई क्रकच सल्की वाइपर और दुबोइया रसल वाइपर। आइए, कहता है भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है, बता दीजिए उत्तर। और जब प्रश्न आपको काफी ज्यादा बेहतरीन फंसाने वाला। करेक्ट, चलिए एक का उत्तर आप दे पा रहे हो, ठीक। यहां देखिए, दुबोइया अफाई क्रकच सल्की वाइपर और दुबोइया रसल वाइपर। पाइथन क्या, इंडियन पाइथन, भारतीय साइल अजगर पाइथन, ये कहां से हो जाएगा, यही तो उत्तर होगा। लेकिन जब तक नहीं जान रहे थे, देखिए कितना ज्यादा जटिल था। खाद बनाने में उपयोग होता है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। देखिए वर्मी कहां से बना, वॉर्म से, वॉर्म। और वॉर्म क्या आप प्रयोग करते हैं, यहां देखिए अर्थवॉर्म में छिपा हुआ है, अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, नहीं, गोबर इत्यादि एकदम एक गड्ढे में हमने डाल दिया और उसमें उसमें क्या केचुआ वगैरह डाल देते हैं, केचुआ डाल देते हैं, नहीं, अर्थवॉर्म, केचुआ। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है, पश्मीना बकरी से मिलता है, पश्मीना नामक बकरी। लिखिए लिखिए, एक पश्मीना सॉल को तैयार करने में, पश्मीना सॉल, पश्मीना क्या है, बकरी का नाम है, बकरी, पश्मीना सॉल भी है, सॉल, ठीक, चादर वगैरह। इसे तैयार करने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। कितने घंटे में तैयार, 250 घंटे। पश्मीना जो बकरी है ना, उसका बाल बराबर मनुष्य का एक बाल, यानी आदमी का एक बाल, और ये जो बकरी का बाल है 6 बाल के बराबर होगा। बात कुछ समझे, 1/6 आपसे कह दे मनुष्य के बाल का तो भी सही होगा, यानी 6 बालों के बराबर बकरी का, वो जो पश्मीना नामक बकरी है उसके 6 बाल के बराबर मनुष्य का एक बाल होता है, मनुष्य का एक बाल होता है 6 बालों के बराबर। ठीक साहब, 250 घंटे लगते हैं इसे तैयार करने में, कुशल कारीगरों के द्वारा। हाथों से बुनते हैं, कैसे, हाथों से, चूंकि टूट जाएगा ना मशीन से, हाथों से कुशल कारीगर के द्वारा, कुशल कारीगर, मशीनों से टूट जाएगा साहब, इतना मुलायम होता है। ये बात हो रही है चांगथांग जनजाति, चांगथांग, चांगथांग मतलब क्या, सुनसान इलाका, ना कोई पेट्रोल पंप, ना कोई दूर दराज तक, दूर दूर तक, सुनसान इलाका, चांगथांग। चांगथांग जनजाति में कितने, 5000 लोग, कितने लोग, 5000 लोग। ये क्या पालते हैं, ये याक एवं बकरी, जिसके पास जितनी बकरियां वो उतना ज्यादा रईस, पूंजीपति, रईस, हाँ, उतना ज्यादा रईस माना जाता है, पूंजीपति। माताएं बहनें भी क्या, जवान लड़की, युवा लड़कियां, वो भी बकरी पर एक चिन्ह लगा करके, एक खास प्रकार का निशान लगा करके प्रत्येक दिन बकरियों को चराने के लिए ले जाती हैं। बकरी, पश्मीना, और कितना ऊंचा, 5 किलोमीटर ऊपर रहते हैं, पहाड़ों पर, अर्थात 5000 मीटर पहाड़ों पर। सर इतना दूर रहने का, वायु का दबाव जो है ज्यादा हो जाता है जी, वायु का दबाव ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये ऊपर इतना ले जाती हैं ताकि बाल मुलायम हो, ठंड में बाल मुलायम होंगे इनके, ठीक,
और पतले होंगे। पहाड़ों पर जाने का रीजन क्या है? पश्मीना नामक बकरी का बाल पतला एवं मुलायम होना, मुलायम होना। ठीक, ये बकरियों को याक को जिसमें रखते हैं उसको लेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है जी। लद्दाख, चंगथांग कहाँ? लद्दाख। चांगथांग कहाँ? लद्दाख में। और लद्दाख के घर कैसे होते हैं? पत्थरों को पत्थर के ऊपर काट करके रखा जाता है। और ये जो छतें हैं ना, ये लकड़ी की छत, ये फर्श और छतें लकड़ी, लकड़ी की फर्श और छतें लकड़ी की, और ये पत्थर की दीवारें, पत्थर। 2 मंजिला समतल छत। कैसा? समतल छत। 2 मंजिला समतल छतें। नीचे में खिड़की नहीं, खिड़की तो होता ही नहीं है, बर्फबारी हो जाएगी, खिड़की नहीं होती। ठीक है साहब। और समतल छतें होती हैं। ये लद्दाख, क्या की? लद्दाख की बात है। और आप देखोगे, यदि बात करोगे ढालू छतें, ढालू छतें, तो वो मनाली की बात होगी। मनाली, हिमाचल प्रदेश, मनाली की बात होगी। 1 मंजिला, कितना? 1 मंजिला, मनाली। ठीक, मनाली याद रख लेना। ठीक है, ये लद्दाख की बात है। कहाँ? लद्दाख की। 2 तल्ला, 2 तल्ला, 2 मंजिला घरें। कैसी? 2 मंजिला, 2 मंजिला घर। नीचे खिड़की नहीं, नीचे खिड़की नहीं होती। खिड़की नहीं को क्या देगा? खिड़की रहित, रहित मतलब नहीं होता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात करें, J&K, ठीक, यहाँ पर भी जो है ना 2 तल्ला मकाने होंगे। कैसा? 2 तल्ला, एकदम पत्थरों को काट कर पत्थरों के ऊपर पत्थर। ठीक, और लकड़ी का जो है ना छत होगा, लेकिन कैसा? ढलान वाला। कैसा? स्लोपिंग, ढालू छत। अंतर इतना है, ढालू छत होगा, ढालू छत, स्लोपिंग, स्लोपिंग। बात कुछ समझ में आई डियर? जम्मू कश्मीर जो होगा ना, यहाँ 2 मंजिला घर, 2 मंजिला, छतें कैसी? ढलान वाली, ढलान। एकदम आज कर दीजिए आप सब्सक्राइब, शेयर, एकदम अपना क्रोध बनाए रखिए कि चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा तुमको, तो हम नमार दूंगा रे रिजल्ट, आवरी तो लगिए के जाएंगे। अपने एकदम पैशन को सोने ना देना डियर। क्लास प्लस ओ कोचे क्लासमेट क्लास। अच्छा जी। जम्मू कश्मीर 2 मंजिला, कैसा छत? ढालू छत। ठीक, लेकिन आप लद्दाख चले जाओगे, यहाँ पर क्या? समतल छतें। 1 मंजिला हो जाएगा मनाली में, हिमाचल प्रदेश। बात कुछ समझ में आई? एकदम कॉन्सेप्ट को जबरदस्त जो है आपको देंगे। 250 घंटे, ठीक है, ओके ओके ओके। और क्या? 6 बाल बराबर मनुष्य का 1 बाल, 6 बाल बराबर मनुष्य का 1 बाल। पश्मीना, क्या? बकरी। और समझें, पश्मीना साहब जो है ना, ये पश्मीना, पश्मीना, ये गर्मियों में इनके बाल झड़ जाते हैं, गर्मी में इनके बाल झड़ जाते हैं। और ठंडियों में इनके बाल जरूरी हैं, तो गर्मी में बाल उतार लिए जाते हैं, गर्मी में बाल उतार लिए। जैसे पंख वगैरह झड़ते हैं ना पक्षियों के, पतझड़ में पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह, तो ये बातें हैं। अधूरे जले हुए जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल कहते किसे हैं? पहले ये मुझे बताओ आप। लाखों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक दबे हुए पेड़ पौधा, जीव के अंश इत्यादि दबने से पेट्रोल का, ईंधन का निर्माण होता है। ठीक, इसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जीव का अवशेष वाला ईंधन। अब कोयला, लकड़ी इत्यादि अधूरा जला, पेट्रोलियम अधूरा जला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। क्या होगा?
कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से? ये तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, एसिड रेन के लिए अम्ल वर्षा। लिख लेना डियर, फॉर्म भराएगा तब जगेंगे, तब कोरलो रोपेंगे जब बिहार नजदीक आएगा। साहब लग जाओ ना, किसने रोका है आपको? उस समय रोने से बढ़िया है आज अपना मुकद्दर बदल ले जी, क्योंकि जानते हैं परीक्षा तो बस होनी ही है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यदि नाइट्रस ऑक्साइड आपसे कह दे N2O, N2O, तो इसे लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस कौन सा? लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यदि आपसे कह दे CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि ओजोन क्षति के लिए जिम्मेदार है, ओजोन क्षति के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी एक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन गैस कहां से? बोलिए, सेविंग क्रीम से, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशन से, विशेषकर एसी, है ना? एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर। तो डियर उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो अर्थात टू नहीं लगा है, मोनो मीन सिंगल होता है, तो अधूरे जले हुए। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक, जिसमें संकीर्ण नलियां, यानी पानी सीधे पौधों के जड़ में, आधार में। अभी तो मैंने बताया, इसी को तो कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। क्या कहा जाता है? ड्रिप, टपकन खेती, बूंद खेती, टपकन खेती, बूंद खेती। अभी मैंने स्लैश एंड बर्न आपको बताया ना साहब, क्या? स्लैश एंड बर्न, झूम खेती, काट एवं दग्ध खेती। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के पानी को भविष्य के उपयोग के लिए, मैंने बताया था राजस्थान वाले में, टंका अर्थात रेन वाटर का हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी का संचय करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। किसके मदद से? टांका। टांका, शोल्डर बनाया जाता है, टांका बनाया जाता है। आंगन में एक गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा जिसे ढक दिया जाता है, और नलियां लगाई जाती हैं छतों से। छत में जब छत थोड़ी स्लोपिंग बनाई जाती है, ढालू नुमा, जब भी वर्षा होगा इन टंकियों से इस गड्ढे में पानी जाता है। पानी को उबाल कर, छान कर या खेती के लिए प्रयोग कर लिया जाता है जी। इसी को तो कहते हैं वर्षा के पानी का संचय करना। एक्सक्यूज मी जी, माफी चाहूंगा। रेन वाटर कलेक्शन, पानी के वर्षा इकट्ठा करना जी। ये देखिए, ये क्या कह रहा है? हम इसे रेन वाटर कलेक्शन नाम नहीं देते, वाटर हार्वेस्टिंग नाम देते हैं। देखिए कितना क्लोज किया गया है आपसे प्रश्न में, एकदम आप फंसते नजर आओगे डियर, कितना ज्यादा क्लोज किया गया है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक? चलिए अब आगे बढ़े। बेहतरीन समझ पा रहे हैं? थक तो नहीं गए साहब? बताइएगा, क्या आपका खून उबाल पर है? क्या आप भी जीवन में बेहतरीन सफलतम मंजिल पाना चाहते हैं? कमेंट्स कीजिए ना, किसने रोका है? कमेंट्स कीजिए, मैं भी देखूं वाकई में खून उबाल पर है। कमेंट्स करें साहब। इस प्रश्न के लिए मैं ब्रेक लूंगा आपसे, बिल्कुल देखना चाहूं आप लोग जगे हैं कि कहीं निंद्रा रानी आपको आगोश में तो नहीं ले ली। क्या आपके सपने जो हैं उबाल पर हैं, या केवल ढकोसले हैं अपने भविष्य को ठगने की? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगी राहें बाहर के। कई सारे एकदम मोटिवेटेड सॉन्ग हैं, सुने उन्हें, और अपने खून के उबाल को गलत जगह पर नहीं, सदुपयोगिता पर लगाएं। जीवन का अभी का दुख
स्वर्णिम मंजिल को लाएगा। क्यों अपना समय बर्बाद करना व्यर्थ की चीजों में, वेब सीरीज, अन्य 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 रील्स इत्यादि। क्या उस कुदाल पारने वाले, क्या उस मजदूर, लेबर इत्यादि से ज्यादा भी दुख है पढ़ने का? कितनी अजीब विडंबना है, सोच के देखना, कितनी अजीब विडंबना है। जान रहे हैं सब कुछ लेकिन फिर भी करना नहीं है। ऐसे ये तो धिक्कारिता होगी। कर लीजिए साहब। 59 बार कोई असफल हुआ, कोई 10 बार असफल हुआ। उन्होंने अपनी मंजिल को रुकना नहीं कभी सीखा। हम कैसे रुक जाते हैं? चलिए बढ़िए बढ़िए बढ़िए, रुक जाना नहीं। तभी तो रुक जाना नहीं। श्री कृष्ण गोविंद चंदा सी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन। निमोनिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ए सी डी is the best positive answer. Yes dear. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, कौन होता है? उम्र दराज माता हथनीना, हमने बताया हुआ था उसी समय। अगला क्वेश्चन, PNR बोलिएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वलियम्मा। अमुम्मा किसे कहते हैं बताइएगा? अमुम्मा बड़ी बहन को कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी बहन को वलियम्मा। वलियम्मा किसे कहा जाता है? बोलिए। वलियम्मा हमने अभी तुरंत जो है ना चर्चा किया हुआ था, वलियम्मा। और वलियम्मा जानते हैं, नानी को कहते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुरुगन जो भगवान थे ना, विष्णु भगवान, उसकी पत्नी, यानी कि प्रिय व्यक्ति होता है। इसका मतलब बड़ी बहन को कहते हैं। ठीक, वलियम्मा में बड़ी बहन। अब देखिए, चिपचिपे हुए चावल, ये कौन सा? बोड़ा चावल, असम में। असम बिहू नृत्य। असम कैसा नृत्य? बिहू नृत्य। कैसा नृत्य? बिहू नृत्य। 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ का प्रथम एवं दूसरा तारीख, माघ का प्रथमा एवं दूसरे तारीख। ले लीजिए स्क्रीनशॉट साहब जी। असम में बोरा चावल, चावल की क्वालिटी होती है चिपचिपा क्वालिटी। ठीक, इसी में ना मेजी की आग जलाई जाती है, मेजी की आग, मेजी की आग। ठीक, भेला घर बनाते हैं, भेला घर, और सुबह रात में उसी में एकदम पट्टी साटी करते हैं भेला घर में, और रात में फिर पट्टी साटी करके सुबह जला देते हैं, सुबह जला देते हैं भेला घर। आगे बढ़िएगा। असम, असम के घर कैसे होते हैं? बांस के। हाँ, 10 से 12 फीट ऊंचे उठे हुए, 10 से 12 फीट ऊंचे हुए, और मीटर में पूछ ले तो 3.5 मीटर लगभग। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारा जाता है। क्यों भाई? मगरमच्छ त्वचा के लिए, स्किन के लिए। हाथी यदि बोल देगा तो अपने गजदंत के लिए। खुशबू के लिए कौन? कस्तूरी हिरण, कस्तूरी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही चंद ए। हाजी हाजी, बहुत बढ़िया लगे हुए हैं। बाकी लोग को निंद्राणा नहीं आ गई है। सिंह के लिए कहता है, सिंह के लिए एक सिंगी गैंडा, एक सिंगी गैंडा। सिंह के लिए गैंडा को मार दिया जाता है खतरे में। इसके लिए रेड डाटा बुक, विलुप्त प्राय पक्षी, उसको भी हम लोग एक्स्ट्रा चीजों को देखते चलेंगे। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइएगा? काजीरंगा असम में। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला, कहता है पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला। बोलिए सूर्य पक्षी। क्या? सूर्य पक्षी, जिसे सनबर्ड या बया पक्षी भी कहते हैं। बया पक्षी, इसी को तो सूर्य पक्षी, सनबर्ड,
पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला, वीवर पक्षी, सनबर्ड। ठीक है साहब, चलिए बताइए, कमेंट्स कीजिएगा। और कोई नहीं है क्या? बाकी सब कहाँ चले गए हैं साहब? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तब लग जाना है, अभी क्या करना है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए, सनबर्ड का अन्य नाम, सबसे पहले सनबर्ड का अन्य नाम बताइए। इसी को ना सकड़ खोड़ा कहते हैं जी, सनबर्ड को भूल गए? अच्छा, वीवर पक्षी नहीं, वो वीवर नहीं होता है, बया पक्षी, इसी को ना सकड़ खोड़ा कहते हैं, सकड़ खोड़ा पक्षी। छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से कैसा लटकने वाला घोंसला, लटकने वाला घोंसला, इसी को फूलचुखी या जुगजुगी भी कहा जाता है, फूलचुखी, जुगजुगी पक्षी भी कहते हैं, जुगजुगी जी। पक्षियों से संबंधित 16वां नंबर है ना, चुड़िया चू चू करती आई चिड़िया, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। फूलचुकी या जुगजुगी, सकड़ खोड़ा पक्षी, सकड़ खोड़ा पक्षी, यही तो सनबर्ड कहलाता है, इसी को ना सनबर्ड पक्षी कहा जाता है। ठीक, चलिए, पर्पल सनबर्ड, पर्पल पक्षी, आगे बढ़िएगा। एकदम अन्य नाम, एकदम पक्षी से तो आपके एक प्रश्न बन ही रहे हैं। आज के सेगमेंट से प्रश्नों की भरमार होने वाली है, यकीन माने इस वीडियो को आज के बाद भी 10 दिन बाद भी आप जरूर देखें, जरूर देखें साहब, क्योंकि ये है बहुत ही बेहतरीन आपके आने वाले प्रश्नों का बेहतरीन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। रॉबिन पक्षी जान ही रहे हैं कि कलचड़ी को कहते हैं, बारबेट तो होगा नहीं, बारबेट ये जो है ना, कौआ, ठीक, लोहे के तार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द, देखिए दांत दर्द दादी माँ के नुस्खे चैप्टर में दिया गया है, दादी माँ करके नुस्खे, और लौंग आप क्लोव, क्लोव दांत में रखते हैं, कील जैसा, अब पहेलियों में भी दे दिया जाता है, प्रश्नों में कील जैसा, कैसा? कील जैसा। अब मुझे ये बताइएगा, लौंग क्या होता है, कली या फूल? कली या फूल नहीं, ये क्या क्या पुष्प है, पुष्प वाला भाग है, पुष्प वाला, बोले तो कलियां हैं, बर्ड, कलियां। फिर मेथी, अफीम के बीज कहता है सौंफ, फेनल, सौंफ नहीं, तो क्या हो जाएगा उत्तर? ठीक, इसी प्रकार से चोट लगने पर हल्दी, चोट लगने पर हल्दी, टर्मरिक, हल्दी, चोट लगने पर। पेट दर्द होने पर अजवाइन, पेट दर्द, प्रश्न एकदम आते हैं डियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, पेट दर्द होने पर अजवाइन, दादी माँ के नुस्खे, ये आपके एनसीईआरटी नोट्स में वर्णन किया गया है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जी। और व्यक्ति कमेंट्स करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग, तो कौन सा भिन्न है, विषम है समूह से? कौन सा विषम, अलग, भिन्न है किससे? समूह से, बताइएगा। नदी, झील, झरना, पानी के स्रोत हैं क्या? कमेंट्स करेंगे डियर। आज की वाकई कक्षा एग्जाम से पहले भविष्य का बेहतरीन स्वर्णिम आगाज, सफलतम अंजाम। ठीक, और दीजिए इजाजत, लेकिन आप ऑनलाइन कक्षा के लिए हमारे DTA भागलपुर पधार सकते हैं।
और सह संचालक हमारे महोदय। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आपको कुछ नहीं, बस करना है एक काम, ये दिख रहा है आपको मोबाइल नंबर, और करना है बस ट्रिन 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 ट्रिन, कॉल करेंगे। आप एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको लाइव 3 आवर्स की घंटे की क्लासेस प्राप्त होंगी, और बिल्कुल ही कम बेहतरीन फी में। ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही। और पुष्पा है हाजी, झुकेगा नहीं, और ना तो आपको झुकने देगा, अपन झुकेगा नहीं। किसके दम पर? आप सभी मित्र बंधुओं के दम पर, डियर रसगुल्लाज के दम पर, बिल्कुल झुकेगा नहीं। देखो कॉन्सेप्ट ले ले जाइए तनी, ठीक, ये ले लीजिएगा कॉन्सेप्ट। आपको मंडल में सबसे पहले क्या बोलिएगा? क्षोभ मंडल। सबसे पहला मंडल क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। किसमें क्या क्या मिलेंगे ब्रेक के बाद अगली कक्षा के लिए। याद रखिएगा, वीडियो रोकिए, लिखिए। पूछा गया प्रश्न है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, रेडियो तरंगे, और अंत में एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। कैसी लगी कक्षा बताइएगा जरूर। मैं आपका यो डीजे, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। श्री कृष्ण गोविंद